वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये केवीएस एग्जाम पीआरटी के लिए एनसीएफ 2005 के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। एनसीएफ का इसमें फुल फॉर्म दिया गया है। एनसीएफ फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, ये कल एग्जाम में आया भी था। एनसीएफ एक पाठचर्या की रूपरेखा है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा कहा जाता है। तो एनसीएफ को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा कहा जाता है। एनसीएफ है जो विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ये राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसका उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 का? तो इसका उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का निर्माण किया गया है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 में अध्याय कितने हैं? इसमें 5 अध्याय दिए गए हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पाठचर्या प्रस्तुत की गई है इसमें। तो किस क्लास तक की पाठचर्या इसमें प्रस्तुत की गई है? तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की गई है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक 4 बार एनसीएफ तैयार या संशोधित किया गया है। क्वेश्चन आता है कितनी बार एनसीएफ तैयार किया गया है, या उसके सन भी पूछ सकता है। तो पहला है जो 1975 में किया गया, फिर दूसरा 1988 में किया गया, तीसरा 2000 में किया गया, और चौथा है ये जो 2005 में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और इसके ये है सन याद कर लीजिएगा। एनसीएफ एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो एनसीएफ किसके द्वारा तैयार किया जाता है? एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीएफ किस पे बेस्ड है, मतलब किस पे आधारित है? तो ये मनोविज्ञान पे आधारित है। और इसमें मनोविज्ञान में किस रचनावाद में आता है करके सीखना, या तर्क पर आधारित है। शिक्षा बिना बोझ यशपाल कमेटी को आधार बनाकर एनसीएफ तैयार किया गया था। तो एनसीएफ जब तैयार किया गया तो किसको आधार बनाया गया था? तो शिक्षा बिना बोझ इसको, और यशपाल कमेटी थी, इसने ये स्लोगन दिया था शिक्षा बिना बोझ, इसको आधार बनाकर एनसीएफ तैयार किया। और एनपीई को भी आधार बनाया गया था 1986 वाली को। एनसीएफ की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध की लाइन है, उसमें सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से की गई है। जो एनसीएफ की शुरुआत है जो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक एसे है, उसका कुछ लाइन है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से की गई है। हिंदी में इसका नाम है सभ्यता और प्रगति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रचनात्मक गुण और खेल में बच्चा सीखने पर आधारित है ये। एनसीएफ 2005 के मुख्य निर्देश दिए गए हैं। पहला है रटने से दूर लेकर जाना बच्चों को मतलब रटने से दूर रखना चाहिए और वास्तविक वाली जीवन से जोड़ना चाहिए। कक्षा के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। कनेक्ट क्लास नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन सिस्टम इसका लचीला होना चाहिए और ये सीसीई को प्रमोट करता है। एनसीएफ 2005 है जो सीसीई को प्रमोट करता है। फोर्थ है करिकुलम पाठचर्या, मतलब किताबों के अलावा भी करिकुलम में है जो सिलेबस के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स में वो सभी आ जाती है, तो उनको प्रमोट करता है ये। नेक्स्ट है बच्चों को ऐसा बनाए ताकि वो नेशनल वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ सकें। एनसीएफ के अनुसार लर्निंग वह है जो सूचना ना बनकर ज्ञान बने। एनसीएफ में 9 सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। एनसीएफ में कितने सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है? तो 9 सब्जेक्ट बताए गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनसीएफ में 35 मिनट आइडियल ड्यूरेशन है क्लासरूम के लिए। तो एनसीएफ में बताया गया है एक क्लासरूम के लिए एक आइडियल ड्यूरेशन क्या है, तो उसका टाइमिंग है 35 मिनट। लैंग्वेज इसमें है, ये किस भाषा पर जोर देता है? तो ये प्राइमरी भाषा मतलब मातृभाषा पर प्रयोग करने पर जोर देता है और इसमें त्रिभाषा सूत्र को लेकर लागू करने की इसमें बात कही गई थी, 3 लैंग्वेज फार्मूला, एनसीएफ 2005 में। तो ये एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि केवीएस में आने की संभावना है और आ भी रहे हैं। इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।